हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केरला हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि सवाल उठाता है कि क्या दामाद का ससुर की प्रॉपर्टी में कानूनी अधिकार होता है या फिर नहीं होता। जानेंगे क्या था ये मामला, वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इस जजमेंट को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं केरल हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की। केरल हाई कोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला आया जहां पर उन्होंने सुनवाई की और सवाल ये था कि क्या किसी दामाद को ससुर की प्रॉपर्टी में कोई कानूनी अधिकार होता भी है या फिर नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं डेविस राफेल वर्सेस हेडी थॉमस केस के बारे में। इस केस की सुनवाई जस्टिस NK अनिल कुमार की बेंच कर रही थी। मामले की बात करते हैं। मामला ये था कि ससुर ने ट्रायल कोर्ट के सामने एक केस फाइल किया था कि उनका दामाद उसकी प्रॉपर्टी में अतिक्रमण कर रहा है और ससुर और उसकी फैमिली को जीने नहीं दे रहा, इसलिए दामाद को इस तरह की इंटरफेरेंस करने से रोका जाए और ये प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के जरिए ससुर को प्राप्त हुई थी। उस वक्त तो मामले का निपटारा कर दिया गया था, लेकिन दामाद के व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपने ससुर और उनकी फैमिली को परेशान करना जारी रखा, जिसके बाद ये फैसला दिया गया कि दामाद का उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। दामाद ने ये तर्क दिया कि उसने वादी की इकलौती बेटी के साथ विवाह किया है और इस घर को रेनोवेट कराने में उसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी कि उसने भी खर्च किया है और उस व्यक्ति की इकलौती बेटी से शादी करने के कारण वो उस परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया गया था। इस आधार पर उसे उस घर में रहने का अधिकार है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने माना कि ससुर उस प्रॉपर्टी का मालिक है और दामाद को उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या दामाद अपने ससुर की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई कानूनी हक रखता है। कोर्ट ने देखा कि ससुर उस प्रॉपर्टी का टैक्स पे करता है, उस प्रॉपर्टी पर रहता भी है और ये भी मानना बहुत मुश्किल था कि दामाद उस फैमिली का सदस्य है। सिर्फ उसकी बेटी से शादी कर लेना ही उसको उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनाता। जब ससुर के कब्जे में प्रॉपर्टी है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन गया है। तो इस तरह से इस अपील को यहीं पर खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई भी दामाद अपने ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनता। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।